आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। विश्व की सबसे लंबी नदी यात्रा शुरू होने की पूर्व संध्या पर आज संस्कृत मंत्रालय वाराणसी में विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम का करेगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गंगा विलास क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। अगले माह होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से पूर्व लखनऊ में आयोजित हुआ रोड शो। प्रदेश सरकार को मिले 76,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव। विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान भीषण शीतलहर में कमी आने का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी से विश्व की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकलने वाले क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय आज वाराणसी में इस अवसर पर एक विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता आयोजित करेगा। विख्यात गायक शंकर महादेवन आज शाम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आयोजित इस भव्य समारोह में अपनी प्रस्तुति देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संगीत कार्यक्रम के दौरान गंगा विलास क्रूज में यात्रा कर रहे पर्यटकों सहित अन्य विशेष अतिथियों को मां गंगा की महत्ता से अवगत कराया जाएगा। एक रिपोर्ट। गंगा विलास क्रूज पर कल रवाना होने वाले स्विट्जरलैंड के पर्यटक बीती शाम गंगा घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए और आज वो सारनाथ भ्रमण करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आज शाम आयोजित होने वाले सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा कार्यक्रम में देश के मशहूर कलाकार शंकर महादेवन अपनी प्रस्तुति देंगे। संगीत कार्यक्रम के दौरान गंगा विलास क्रूज में यात्रा करने वाले पर्यटकों सहित अन्य गणमान्य लोग सुर तरंगिनियों का आनंद लेने के साथ साथ मां गंगा के महत्व और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भी परिचित होंगे। गंगा विलास क्रूज 51 दिनों की यात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश और असम को पार करेगा। इसको देखते हुए इस संगीत कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से अलग अलग क्षेत्रों का पुट देने के लिए गानों को चुना गया है। असम, बिहार और बंगाल के लोक संगीतकार गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों को श्रद्धा भाव प्रदर्शित करने के लिए लोकप्रिय गायक शंकर महादेवन के साथ शामिल होंगे। तकरीबन 1 घंटे के शो का समापन शंकर महादेवन की कर्तव्य गंगा की स्तुति के साथ होगा। ये गीत मां गंगा से वादा करता है कि हर भारतवासी हमेशा उनकी देखभाल करेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज वाराणसी आएंगे। श्री सोनोवाल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री आज शाम 6 बजे वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में गंगा विलास क्रूज यात्रा के संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सहित केंद्र और प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जलवायु परिवर्तन से कृषि सुरक्षा और विपरीत जलवायु परिस्थितियों का मुकाबला कर सकने वाली फसलों की किस्मों के विकास पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि में उर्वरकों का सही प्रयोग, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, कृषि भंडारण तथा कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल कल कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कृषि विद्यार्थियों को अपने ज्ञान विज्ञान एवं अनुसंधान से किसानों के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेश की बृहद कृषि क्षमताओं का उल्लेख करते हुए किसानों के हित में प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं की चर्चा की। दीक्षांत समारोह में 577 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जीवन में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी।
प्रदेश में अगले माह होने वाले उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के लिए राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के नेतृत्व में कल लखनऊ में बृहद रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए उद्यमियों और निवेशकों ने प्रदेश में 76,867 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा और एमओयू पर हस्ताक्षर किए। रोड शो में 79 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान निवेशकों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भरोसा जताया। कार्यक्रम में औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी भी मौजूद रहे। रोड शो को कनाडा के मिनिस्टर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडमिन मिशेल टिबोलो ने भी संबोधित किया। उन्होंने तीव्र गति से आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश के बेहतर कानून व्यवस्था की सराहना की। कार्यक्रम में उद्यमियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार की उद्योग नीति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आज यूपी निवेश का पहला गंतव्य बनकर उभरा है। यहाँ उद्योग और उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी मिल रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। विधान परिषद की 3 खंड स्नातक और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट पर कल 9 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। इसके साथ ही इस सीट पर नामांकन करने वालों की संख्या 20 हो गई है। यहां से भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र प्रताप सिंह और सपा के उम्मीदवार करुणा कांत चुनाव मैदान में हैं। कानपुर और बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट से अब तक 6 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक सीट से 13 और कानपुर उन्नाव खंड शिक्षक सीट से 10 उम्मीदवारों ने अब तक नामांकन किया है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार सोमवार तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। चुनाव 30 जनवरी को और मतगणना 2 फरवरी को होगी। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने भीषण ठंड और शीतलहर में बेघर बेसहारा और निराश्रित लोगों को आश्रय स्थलों में पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खुले में रात गुजारने को कोई मजबूर न हो और अलाव जलाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। श्री शर्मा ने लखनऊ के कई इलाकों में अस्थायी और अस्थायी रैन बसेरों तथा अलाव की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को रैन बसेरों में आश्रय लिए लोगों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संस्थानों और गणमान्य नागरिकों से भीषण ठंड से लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील की है। प्रदेश में इस सप्ताह लोगों को भीषण शीतलहर से आंशिक राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 2-3 दिनों के दौरान तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जाएगी। पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनने से पहाड़ों पर वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। इससे पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं में नरमी आएगी, जिससे मैदानी क्षेत्रों में तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी जिलों के कुछ स्थानों पर आज हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। संभल जिले में बीती देर रात वर्षा होने के समाचार हैं। बदायूं, कासगंज सहित अन्य पश्चिमी जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आज बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव कल से शुरू हो गया। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। शहर के चंपा देवी पार्क में आयोजित महोत्सव में हस्तशिल्प, कृषि यंत्रों, पुस्तकों और व्यंजन सहित विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। 3 दिनों के इस आयोजन के दौरान विविध सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। महोत्सव में प्रतिदिन शाम को बॉलीवुड और गीत संगीत की दुनिया के जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कल शाम प्रख्यात गायक कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति दी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व की सबसे लंबी नदी यात्रा शुरू होने की पूर्व संध्या पर आज संस्कृति मंत्रालय वाराणसी में विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम का करेगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गंगा विलास क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। अगले माह होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से पूर्व लखनऊ में आयोजित हुआ रोड शो। प्रदेश सरकार को मिले 76,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव।
विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान भीषण शीतलहर में कमी आने का जताया अनुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।